प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संगम नगरी प्रयागराज आ रहे हैं और यहां पर वो महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे। ये बड़ी जानकारी। दरअसल महाकुंभ को लेकर जो तमाम तरह के कामकाज चल रहे हैं उनको लेकर जो डेडलाइन है वो दी गई है इस बीच, जब तक इसे पूरा करना है, जिनकी सीएम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और यही वजह है कि वो बार बार महाकुंभ का दौरा कर रहे हैं और सीएम योगी दोपहर 1 बजे प्रयागराज पहुंच रहे हैं और दिसंबर महीने में ये तीसरी बार है जब वो ऐसे तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। जो कामकाज है उनकी डेडलाइंस तय की गई हैं और वो काम सही समय पर पूरे हो या ना हो नहीं हो पाएंगे, इसकी जानकारी, इसकी समीक्षा करने के लिए खुद जो मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी आदित्यनाथ वो यहाँ पर मौजूद दिखाई देंगे। आपको आज 31 दिसंबर तक की डेडलाइन है, दोपहर 1 बजे योगी प्रयागराज पहुंचेंगे। तो मिशन महाकुंभ लगातार चल रहा है और 31 दिसंबर तक का अल्टीमेटम है काम को पूरा करने का और लगातार जायजा इन तैयारियों का, व्यवस्थाओं का लिया जा रहा है। प्रयागराज पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ, तस्वीरों पर नजर रहेगी लगातार और जो तैयारियां अब तक हो गई हैं, आपकी जो डेडलाइन दी गई है उन सब पर नजर। प्रयागराज में होने जा रहा महाकुंभ दिव्य हो, भव्य हो, सबसे खास हो, इसको लेकर सारी तैयारी की जा रही है। चाहे हाईटेक हथियार हो या फिर भव्य सजावट, योगी सरकार इसमें कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। कैसी चल रही है तैयारियां, इसका जायजा लेने के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर जा रहे हैं। योगी इसके लिए हो रही तैयारियों की पूरी जानकारी लेंगे। सीएम योगी दोपहर 12:55 पर प्रयागराज पहुंचेंगे। महाकुंभ क्षेत्र के अरेल स्थित टेंट सिटी का अवलोकन करेंगे। सीएम योगी मेले में बने सर्किट हाउस भी जाएंगे और उसका जायजा लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री दशाश्वमेध घाट पर पूजा अर्चना करेंगे। घाट पर ही योगी स्वच्छता आरती करेंगे और महाकुंभ को स्वच्छ बनाने का संदेश देंगे। मेले के प्राधिकरण सभागार में योगी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और महाकुंभ के कामों की समीक्षा करेंगे। बैठक के बाद योगी SRN मेडिकल कॉलेज का भी जायजा लेंगे। फिर प्रयागराज रेलवे जंक्शन का जायजा लेंगे। प्रयागराज के सूबेदारगंज फ्लाईओवर का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल है। योगी करीब 3 घंटे प्रयागराज में गुजारेंगे और महाकुंभ की पूरी तैयारी को अपनी आंखों से देखेंगे। ये जो जगह है दशाश्वमेध घाट दारागंज का, यहीं पर उनका मुख्य कार्यक्रम होने वाला है। 500 स्वच्छता कर्मियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर स्वच्छता आरती करेंगे और महाकुंभ 2025 में स्वच्छता का संदेश देंगे। उससे पहले इस जगह को पूरी तरह से सजा संवार दिया गया है। इस घाट का सौंदर्यीकरण महाकुंभ 2025 के लिए किया गया है। खासतौर पर इस वक्त आप जो सामने मंच बने देख रहे हैं, इसी मंच पर खड़े होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वच्छता आरती करेंगे और पूरे प्रदेश को, खासकर महाकुंभ 2025 में स्वच्छता को लेकर संदेश देने वाले हैं। सफाई कर्मी जो यहाँ के काम में जुटे हुए हैं उनके साथ ये स्वच्छता आरती की जाएगी और इसके ज़रिए संदेश दिया जाएगा कि महाकुंभ 2025 जो है, जिसे ग्रीन महाकुंभ भी कहा जा रहा है, स्वच्छ महाकुंभ भी बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सबसे अहम मिशन पर जुटे हैं। ये मिशन है प्रयागराज महाकुंभ का। अपनी दूरदर्शिता, कुशल प्रबंधन और निष्ठा के साथ योगी आदित्यनाथ महाकुंभ को अभूतपूर्व बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था, कभी बहुत सरकार आई और चली गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज जो योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे आके दशाश्वमेध घाट को बनाए हैं, इसके लिए उनको ये इलाहाबाद पूरा उनको आशीर्वाद के साथ उनका स्वागत करेगा। और ये जो कार्य हुआ है, ये कभी अपने भविष्य में हमने ऐसा नहीं देखा था कि दशाश्वमेध बन सकता है, लेकिन ये जो हुआ है ये अलौकिक कोई भगवान की कृपा से ही हुआ है। सीएम योगी इसे सिर्फ धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर सनातन का सांस्कृतिक उत्सव बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ महाकुंभ को एक नई ऊंचाई देने में जुटे हुए हैं। यहाँ पर पूरे 10 स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। हर विभाग रुचि लेकर के, केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तत्परता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि इस बार मेला का क्षेत्रफल हम लोगों ने 2019 की तुलना में 800 हेक्टेयर अतिरिक्त बढ़ाया है। पिछली बार हम लोगों ने कुंभ के दायरे को काफ़ी बढ़ाया था, उसका काफ़ी अच्छा सार्थक परिणाम था। गत कुंभ में लगभग 80,000 के आसपास टेंटेज और 60,000 के आसपास संस्थाओं को हम लोगों ने प्रदान किए थे।
इस बार इसकी संख्या हम ठीक दुगना 1,80,000 करने जा रहे हैं। महाकुंभ क्षेत्र में दिन रात मेला प्रशासन व्यवस्थाओं के निर्माण में जुटा है। सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है संगम पर घाट बनाना। संगम किनारे अरेल घाट, किला घाट और दशाश्वमेध घाट को पक्का बनाया जा रहा है। ये घाट लगभग बनकर तैयार हैं, सिर्फ फिनिशिंग का कार्य चल रहा है। महाकुंभ के लिए कुल 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट है, जो 2019 के अर्धकुंभ के बजट से काफी ज्यादा है। इस 7,000 करोड़ रुपए में से अब तक 3,46,262 करोड़ रुपए की मंजूरी दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने 2,01,00,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि में से 1,050 करोड़ रुपए की पहली किस्त दे दी है। महाकुंभ को 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बसाया गया है, जिसमें लगभग 2,000 तंबू और 25,000 सार्वजनिक आश्रय स्थल भी तैयार किए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के आयोजन में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहते और इसी वजह से वो बार बार प्रयागराज आ रहे हैं। प्रयागराज से शरद अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तीर्थराज प्रयाग की धरती पर अखाड़ों के शिविर में बसने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। शिविर में विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ धर्म ध्वजों की जो स्थापना है वो की गई। धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद अब साधु संतों के लिए भोजन प्रसाद शिविर में बनेगा। प्रयागराज में महाकुंभ का रंग चढ़ता जा रहा है। अखाड़ों का छावनी प्रवेश अब जोर पकड़ चुका है। आज आवाहन अखाड़े ने पूरे लाव लश्कर के साथ महाकुंभ में प्रवेश किया। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अरुण गिरी की अगुवाई में मढ़ौका नैनी से पेशवाई शुरू हुई, जिसमें करीब 10,000 महामंडलेश्वर शामिल हुए। वहीं 4,000 से ज्यादा नागा संत भी पेशवाई में पहुंचे। नागा संतों के साथ घोड़े, रथ और पालकी में सवार होकर महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर छावनी प्रवेश के लिए निकले। अब ये सभी साधु संत महाकुंभ के तीनों शाही स्नान तक संगम की रेत पर धर्म और अध्यात्म की अलख जगा रहे हैं, अपनी अपनी धर्म ध्वजा स्थापित कर रहे हैं। साधु संतों की अगुवाई में विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना के बाद संगम की रेत पर महानिर्वाणी अखाड़े की धर्म ध्वजा स्थापित की गई। ये सिद्ध साधक का अखाड़ा है और इस अखाड़े का पूर्ण सुरक्षा गुरु कपिल मुनि भगवान करते हैं, जो धर्म की रक्षक हुए भगवान के 5वां अवतार हैं, जो कर्दम ऋषि के पुत्र माता देवहूति से उनकी उत्पत्ति हुई थी। ये 52 हाथ का ध्वजा, धर्म ध्वजा, आज धर्म की स्थापना की जा रही है और 2 तारीख को हमारा छावनी में प्रवेश कर जाएगा जमात। अभी हम बागंबरी में हैं, तो उस दिन पर्व ध्वजा की स्थापना। धर्म ध्वजा की छत्र छाया में ही अखाड़े के इष्ट देवता स्थापित किए जाएंगे। महानिर्वाणी अखाड़े के आराध्य इष्ट देव भगवान कपिल महामुनि। अखाड़े के संत अब हर दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे। धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद न सिर्फ अखाड़े के शिविर निर्माण का कार्य तेज होगा, बल्कि आगे से यहीं पर संतों के लिए भोजन प्रसाद बनाने का काम भी शुरू हो जाएगा। अखाड़ों की परंपरा है कि जब तक धर्म ध्वजा की स्थापना नहीं हो जाती है, तब तक शिविर में चूल्हा नहीं जलता है। अब धर्म ध्वजा की स्थापना होने से यहाँ पर अन्न क्षेत्र भी शुरू हो जाएगा। महानिर्वाणी अखाड़े की जो परंपरा है वो वर्षों पुरानी है और आप इन तस्वीरों के ज़रिए समझ सकते हैं कि किस तरीके से ध्वजा की जो स्थापना है वो की जा रही है। तमाम जो संत महात्मा हैं इस पूरी ध्वजारोहण यानी जो धर्म ध्वजा स्थापित करने की जो प्रक्रिया है उसको अंजाम दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से धर्म ध्वजा जो है वो स्थापित की जा रही है। 52 हाथ लंबी मोटी ये लकड़ी है और यही वजह है कि जेसीबी के ज़रिए इसको उठाया जाएगा। खास बात यह है कि महानिर्वाणी ही इकलौता अखाड़ा है जहां 2 ध्वजाएं स्थापित की जाती हैं, एक धर्म ध्वजा और दूसरी पर्व ध्वजा।
जब अखाड़े के संत छावनी प्रवेश के जरिए शिविर में आ जाते हैं तब पर्व ध्वजा स्थापित की जाती है। इसके अलावा महाकुंभ में श्री पंचायती अखाड़ा और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े के शिविर में भी विधिवत मंत्रोच्चार के साथ धर्म ध्वजा की स्थापना की गई। आपको बता दें, धर्म ध्वजा स्थापित करने से पहले ध्वजा को गेरुआ रंग से रंगा जाता है। रंगाई से पहले धर्म ध्वजा को वस्त्र पहनाया जाता है। धर्म ध्वजा की सजावट स्थापना से पहले ही पूरी कर ली जाती है। धर्म ध्वजा की लंबाई 52 हाथ यानी करीब 78 फीट ऊंची होती है। प्रयागराज से शरद अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।